नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जानकारियों से भरा ये कार्यक्रम समर्पित है उन सभी उत्पादकों को जो मिट्टी से सोना उपजाते हैं, जो सपनों को हकीकत बनाते हैं। और ये कार्यक्रम कोशिश करता है आप सभी के विकास को सुनिश्चित करना। कार्यक्रम की आज की कड़ी में हम मिलवाएंगे आपको अपने विशेषज्ञ से, हमेशा की तरह देंगे आपको जानकारी सरकारी योजना की भी। लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रूपा। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि के मुख्य समाचार में। चौपाल के माध्यम से किसानों को बेहतर खेती के लिए जानकारी उपलब्ध कराएगी सरकार। गर्मी के मौसम में दुधारू पशुओं का खास ख्याल रखे पशुपालक और किसानों के लिए बेहद उपयोगी सुपर सीडर मशीन। और अब खबर विस्तार से। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किसानों को बेहतर खेती करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर चौपाल के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पिछले दिनों बामेती पटना के सभागार में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों का एक साथ कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि किसानों को बेहतर जानकारी देने के लिए राज्य के कई प्रखंड पर जाकर वैज्ञानिक किसानों को योजना के अलावा वैकल्पिक फसलों की खेती करने के लिए लगातार प्रेरित करेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान की राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालकों, इन दिनों आपके दुधारू पशुओं के जल प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने से दूध उत्पादन काफी प्रभावित हो सकता है। इसके लिए अपने पशुओं को हरा चारा खिलाएं और पानी की समुचित व्यवस्था अवश्य रखें। किसान भाइयों एवं बहनों, यदि आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि धान की खेती की शुरुआत धान की नर्सरी से होती है। इसके लिए आप जहां भी नर्सरी लगाएं वहां पर जल प्रबंधन बेहतर तरीके से जरूर करें। नर्सरी 4 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं बनाएं, जिससे बीजड़े अच्छे ढंग से विकसित होंगे और बीजों की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। कृषक बंधुओं, अगर आप बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो बेहतर उत्पादन के लिए आप उसके उन्नत प्रभेदों का ही प्रयोग करें। इन किस्मों का चुनाव आप अपने क्षेत्र और बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए कर सकते हैं। बैगन के उन्नत प्रभेदों में से प्रमुख पूसा अनमोल, पूसा मेघ, अलका, केशव, पूसा अंकुर, पूसा श्यामला, पूसा उपकार, ये सभी बैगन के उन्नत प्रभेद। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो आपको उत्पादन का अधिक लाभ मिलेगा। कृषकों, हरी सब्जियों में बैगन की खेती हमारे सूबे में बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी उन्नत किस्मों का चुनाव कर किसान ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का लाभ ले सकते हैं। बैगन के उन्नत प्रभेदों का चुनाव क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुरूप ही करना चाहिए। इसके उन्नत किस्मों में प्रमुख प्रकार कुछ इस प्रकार है। स्वर्ण शक्ति, जिसकी पैदावार की दृष्टि से उत्तम, यह एक संकर किस्म है। फल लंबे चमकदार बैगनी रंग के होते हैं। यह किस्म से आप प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हम बात करें 700 से 750 औसत मध्य उपज प्राप्त की जा सकती है। अगर हम स्वर्णमणि किस्म की बात करें तो यह किस्म के बैगन गोल और गहरे बैगनी रंग के होते हैं। यह भूमि से उत्पन्न जीवाणु मूर्छा रोग के लिए सहिष्णु किस्म माना जाता है। इसकी औसत उपज 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से है। और अगर हम स्वर्ण प्रतिभा किस्म की बात करें तो जीवाणु मूर्छा रोग के लिए यह प्रतिरोधी किस्म माना जाता है। इसके फल बड़े आकार के, लंबे और चमकदार बैगनी रंग के होते हैं। किस्म की उपज क्षमता 600 से 650 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच मानी जाती है। उत्पादन के क्रम में किसान अगर जलवायु और मौसम आधारित खेती करते हैं तो किसानों को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। ऐसी ही सफलता की कहानी लिखी ग्राम फरीदपुर, जिला वैशाली के प्रगतिशील किसान कृष्णदेव सिंह ने। इन्होंने 10 कट्ठा में भिंडी की खेती कर इसकी लागत मूल्य से अधिक
मुनाफा लिया है। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। इसमें रोपने के वक्त माने हमको 10,000 रुपया खर्चा है बिच्चा खड़ी खाद में भिंडी का। 5 कट्ठा में भिंडी है। इसमें अभी तक माने मुनाफा लगभग सब माने 30-40 हज़ार रुपया हुआ है। कृषक एवं कृषिकाओं, कृषि में यंत्रों का उपयोग कार्य को सरल और सफल दोनों ही बनाता है। सुपर सीडर यंत्र के द्वारा आपके खेतों में बचे अवशेष को खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सुपर सीडर यंत्र पर सरकार के द्वारा किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है, जिससे वो इस मशीन का उपयोग कर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन का लाभ ले सकते हैं। कृषक बंधु, आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। कृषकों, आइए अब आपको लिए चलते हैं पटना के बाकरगंज में, जहां आज हम जानेंगे अनाजों के ताजा भाव। लोकल गेहूं 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, एमपी वाला गेहूं 4300 रुपए प्रति क्विंटल और सुपर चावल 7600 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं बासमती चावल का भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। और चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। खबरें खेती की में अभी आप रूबरू हुए मौसम के मिजाज से, जाना अपने मंडी के भाव के बारे में, लिया आपने जायजा नवीनतम तकनीकों का, नवीनतम उपकरणों का, और साथ ही साथ आपने सुनी अपनी ही एक सफल साथी के सफलता की प्रेरक कहानी। हम उम्मीद करेंगे कि आप में से कुछ लोगों की सफलता की कहानी आपके दूसरे साथियों को प्रेरित कर सके इस कार्यक्रम के जरिए। चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और लेते हैं कुछ जानकारियां, लेकिन जानकारियों से पहले एक छोटा सा ब्रेक के बाद होगी आपसे फिर मुलाकात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। कार्यक्रम में जानकारियों की जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं फसलों की, बात करते हैं पशुओं की, और वर्तमान में खरीफ फसलों का जो है वो शुरुआत हो चुकी है, उनकी बुआई चल रही है। कई जगहों पे बुआई हो चुकी है और कई जगहों पे बुआई देर हो रही है। तो ऐसे में धान की सीधी बुआई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में लेते हैं जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर चांदनी से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। किसान भाइयों, कुछ ही दिनों में धान की बुआई शुरू हो जाएगी। खरीफ का मौसम शुरू होने वाला है। ऐसे में हमारी ये कोशिश है कि कम लागत में आपको ज़्यादा मुनाफा कैसे प्राप्त हो सके। जी हाँ किसान भाइयों, धान की सीधी बुआई कैसे की जाए और ये क्यों अभी के समय में आवश्यक है, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चांदनी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बाढ़ में। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धान की जो सीधी बुआई है वो क्या है, हमारे किसान भाई इसे किस रूप से समझें? नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और यह सबसे महत्वपूर्ण होने के साथ साथ सिर्फ खरीफ मौसम में ही ज़्यादातर उगाई जाती है और इसका हमारे देश का 85% धान खरीफ मौसम में ही उगाया जाता है। किसान भाइयों, आप सभी सीधी बुआई करके
बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। जैसे कि सीधी बुआई करने से पानी की बचत होती है, जैसे हमें सीधी बुआई करने से कदवा नहीं करना पड़ता और ना ही खेतों में पानी खड़ा करना पड़ता है, जिसके कारण हम 15 से 25% तक की पानी की बचत कर सकते हैं। इसमें श्रमिकों एवं ऊर्जा की भी बचत होती है, जैसे कि हम इसमें बुआई नहीं करते, इसमें हम लोग रोपाई नहीं करते, इसलिए इसमें श्रमिकों और समय की भी बचत है। एक अहम प्रश्न और है कि सीधी बुआई करने के पहले जो धान का बीज होता है, हमारे किसान भाई क्या उसे बीजोपचार करके उसके बाद खेत में डालें या ऐसे ही सीधे तौर पे खेत में ले जाके डाल सकते हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है सर। धान की जो बुआई से पहले अगर हम बीज शोधन करते हैं तो उससे काफ़ी अच्छा बीज जमाव होता है और फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। तो बीज शोधन करने के लिए सबसे पहले हमें 8 से 10 घंटे बीज को पानी में भिगोकर और उसका खगड़ी निकाल लेना चाहिए। उसके बाद 0.2 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और उसके साथ 2 ग्राम बेविस्टिन मिलाकर हमें बीज में मिलाकर उसे 2 घंटे सुखाकर फिर बुआई करें, इससे काफ़ी लाभ हो सकता है। जो हमारे किसान भाई ये सीधी बुआई को अभी प्राथमिक तौर पर अपनाए हैं, उनके लिए क्या सावधानियां जरूरी हैं कि सीधी बुआई उनकी फसल जो धान की है उसके पैदावार में बाधक न बने और पैदावार अच्छी हो सीधी बुआई को अपनाने के बाद में? किसान भाइयों को कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जैसे कि जब आप सीधी बुआई करें तो उससे पहले हमें खेत अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जिसके लिए हमें खेत को जुताई कर उसे लेज़र लैंड लेवलर द्वारा समतल कर लेना चाहिए। उसमें हमें खेत में नमी बना के रखनी चाहिए और उसके बाद बीज उपचार करके ही लगाना चाहिए, बुआई करनी चाहिए। और जो बीज का बुआई करने का गहराई है वो 2 से 3 सेंटीमीटर तक ही रखना चाहिए और उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी किसान भाइयों को रखनी चाहिए 20 सेंटीमीटर तक। तो ये सब किसान भाइयों को सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके द्वारा हमारे किसान भाइयों को दी जा रही है मैडम। इसी परिप्रेक्ष्य में एक और अहम सवाल है और वह यह है कि जो हमारे किसान भाई सीधी बुआई को प्राथमिकता देते हैं, तो ये आमतौर पर ये देखने में आ रहा है, अभी पिछले साल जो हमारे किसान भाई जो सीधी बुआई किए थे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है खरपतवार उसमें खेत में इतना उग जा रहा है सीधी बुआई करने के बाद कि उसको हटाना मुश्किल हो जा रहा है। तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसान भाई जो सीधी बुआई को प्राथमिकता धान की बुआई में दे रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को बुआई के 20 से 25 दिन और 40 से 45 दिन में निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और अगर श्रमिकों की उपलब्धता कम है और क्योंकि मजदूरी भी महंगी हो गई है तो इसके कारण वह रासायनिक नियंत्रण भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है पेंडिमिथिलिन, जिसका 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रयोग करके 1 हेक्टेयर में वो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं, जिसका कि 3.25 लीटर दवा 600 से 800 लीटर पानी में डालकर छिड़काव करें। हमारे विशेषज्ञ के द्वारा बताए गए सुझावों को अमल में ला करके ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार धान की प्राप्त कर सकते हैं। इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए हम अपने विशेषज्ञ का हृदय से आभार प्रकट करते हैं। मैडम, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चांदनी से मिली ये सभी जानकारियां आपके लिए लाभकारी हों, हम ये उम्मीद करेंगे। जय जगन्नाथ। आज भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा अभियान शुरू हो रहा है। विकसित कृषि संकल्प अभियान अपने आप में यह एक अनोखी पहल है। मॉनसून दस्तक दे रहा है, खरीफ के मौसम की तैयारी है और ऐसे में
आने वाले 12 से 15 दिन तक देश के वैज्ञानिकों की, एक्सपर्ट्स की, अधिकारियों की और प्रगतिशील किसानों की 2000 से अधिक टोलियां, 2000 से अधिक टीमें गांव-गांव जा रही हैं। ये टीमें देश के 700 से अधिक जिलों के करोड़ों किसानों तक पहुंचेगी। मैं देश के सभी किसानों को इन टीमों में शामिल सभी साथियों को इस महाअभियान के लिए बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए और कृषि के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे यहां कृषि ये राज्यों का विषय रहा है। सरकारी व्यवस्था के तहत एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर राज्य अपनी अपनी कृषि नीतियां बनाता है, किसानों के हित में कदम उठाता है। लेकिन आज तेजी से बदलते इस समय में भारत की कृषि में भी व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके अन्न के भंडार भरे हैं, लेकिन अब मार्केट भी बदल रहा है और ग्राहक की प्राथमिकता भी बदल गई है। ऐसे में हमारा ये विनम्र प्रयास है कि किसानों को भी और राज्यों की सरकारों को भी और उनके साथ मिलकर कृषि व्यवस्थाओं में बदलाव लाएं। भारत की कृषि और आधुनिक कैसे हो, इस पर किसानों के साथ बैठकर के विचार विमर्श हो। इसलिए इस अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों की टीम लैब से लैंड एक बड़े महान अभियान के लेकर के आगे जा रही है। सारे डेटा के साथ किसानों को आधुनिक कृषि की जानकारी देगी और सीजन शुरू होने से पहले किसानों की मदद के लिए खड़ी रहेगी। साथियों, बीते दशकों में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अनेक क्षेत्रों में अच्छी रिसर्च की है, बेहतर रिजल्ट लाकर के दिखाए हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अपने प्रयोग करके कृषि क्षेत्र में बहुत बदलाव भी लाया है, पैदावार भी बढ़ाई है और बड़े सफल प्रयोग किए हैं। वैज्ञानिकों की सफल रिसर्च और प्रगतिशील किसानों के सफल प्रयोग, इनकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचनी उतनी ही आवश्यक है। इस दिशा में आप सभी पहले से प्रयास करते रहे हैं, लेकिन अब एक नई ऊर्जा के साथ इस काम को करने की जरूरत है। विकसित कृषि संकल्प अभियान से आपको इसका भरपूर मौका मिलेगा। साथियों, विकसित भारत के लिए भारत की कृषि को भी विकसित होना है। ऐसे अनेक विषय हैं जिन पर केंद्र सरकार का लगातार फोकस है, जैसे किसान को अपनी फसल का सही दाम कैसे मिले, एग्रीकल्चर इकोनॉमी कैसे मजबूत हो, देश की आवश्यकता के अनुरूप कैसे फसलें पैदा हो, कैसे भारत अपनी जरूरत के साथ ही
दुनिया की जरूरत भी पूरी करें, दुनिया का फूड बास्केट कैसे बने, कैसे क्लाइमेट चेंज की चुनौती से निपटें, कैसे कम पानी में ज्यादा अनाज उत्पादन करें, कैसे धरती मां को खतरनाक केमिकल से बचाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक बनाया जाए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी खेत तक कैसे पहुंचे, ऐसे अनेक विषयों पर पिछले 10-11 साल में हमारी सरकार ने बहुत काम किया है। अब इस अभियान के तहत आपको हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करना है। साथियों, एक अहम विषय किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया कराने का भी है। खेतों की जो मेड़ है उस पर सोलर पैनलिंग का काम हो, देश में जो स्वीट रिवॉल्यूशन हो रहा है, मधुमक्खी पालने वाले किसानों को लाभ हो रहा है, उससे ज्यादा किसान कैसे जुड़े, खेत से निकले जिन अवशेषों को कचरा कहकर फेंक दिया जाता है उससे कैसे एनर्जी बनाएं, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कैसे करें, कहां कौन सा श्री अन्न किस खेत में उगाया जा सकता है, किसी उत्पाद में वैल्यू एडिशन कैसे हो। वैसे अब तो जो पशु दूध नहीं देते वो भी गोवर्धन योजना के जरिए पैसे कमाने का जरिया बन रहे हैं। हमें इन सभी के बारे में अपने किसान भाई बहनों को उनके साथ बैठ करके विचार विमर्श करके संवाद करके विस्तार से जानकारी देनी है। साथियों, भारत की खेती को विकसित भारत का प्रमुख आधार बनने का ये बहुत बड़ा संकल्प है। मैं अपने किसान भाई बहनों से कहूंगा, जो वैज्ञानिक आपके गांव में पहुंचने वाले हैं उनसे खूब सारे सवाल करिएगा। और मैं वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों से भी कहूंगा, आपके सामने एक बहुत बड़ा मिशन है। जो बीड़ा आप उठा रहे हैं इसे सिर्फ एक सरकारी काम समझकर नहीं करना है, इसे देश सेवा के जज्बे के साथ करना है। आपको किसानों की हर जिज्ञासा को शांत करना है, साथ ही किसानों के बहुमूल्य सुझावों को भी दर्ज करना है। विकसित कृषि संकल्प अभियान हमारे अन्नदाताओं के लिए प्रगति के नए द्वार खोलेगा। इसकी कामना के साथ पूरी टीम को, सभी किसानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।
कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। नई तकनीकें, नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार, अब होगा हर किसान खुशहाल। चलो साथियों, चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विके और कृषि विभाग लाए है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान, खेती को दे नई उड़ान, अब होगा हर किसान खुशहाल, अब होगा हर किसान खुशहाल। आप सफल हों इस कामना के साथ लेते हैं आपसे इजाजत। होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नए विषयों के साथ। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना।